कि यार मेरा हुसैन इतना मोतबर है कि जिनके घर, और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने शेर भी कहा है, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। लेकिन यार मैंने जिस वक्त ये बात कही ना, जैसे भी आजम भाई ने शेर पढ़ा कि हजरत जिब्रील उनका झोला झुलाते हैं, वहीं पर एक साहब ने एतराज कर लिया, मौलाना साहब अब फरिश्तों का यही काम बचा है कि वो आके झोला झुलाएं। अल्लाह, बहुत अच्छा एतराज है। एतराज बन सकता है भाई, फरिश्तों का यही काम रह गया है अब कि वो अब आके झूला झुलाएंगे। मैंने कहा यार बात ये है, मैंने शायद उस दिन भोयरा के प्रोग्राम में भी एक बात कही थी और आज भी कह दूं, हर चीज के लिए एक वसूल, एक ज़ाब्ता होता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जिसको इश्क कहते हैं, जिसको मोहब्बत कहते हैं, वो किसी कानून का मोहताज नहीं होता। अल्लाह, आशिक अपना कानून खुद बनाता है। मैंने कहा यार बात ये है, ये अपने अपने फिक्र की बात। भाई तुमने सोचा कि अब फरिश्तों को यही काम बचा है कि वो इमाम हुसैन और हसन का झूला झुलाने आएंगे, लेकिन सुनो, मैंने कहा यार शायद आपने हदीस पढ़ी नहीं, बेइश्क़े नबी जो लोग पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैंने कहा यार मैंने अगर एक जुमला कह दिया ना कि जनाबे जिब्रील फरिश्ता आता है हुसैन और हसन को झूला झुलाने, आपने एतराज कर लिया। एक बात बताओ यार, किसान तबका के लोग यहाँ बैठे, खेत की जोताई होती है, दाना डालकर हम लोग वापस आ जाते हैं। एक बात बताओ, वो दाना कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वो सीधा रहे। बिल्कुल भाई कुछ दाने ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ ऊपर की तरफ, लेकिन जब सब्जा निकलता है ना, हरियाली तो सब ऊपर की तरफ। यार हमने अपने हाथ से डाला तो कुछ दानों को अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सब ऊपर की तरफ। मकसद क्या है? मैंने कहा सुनो, बुखारी की हदीस है कि जब एक किसान मेहनत करता है, वो खेत में जाकर खेत की जोताई करता है, दाना डालकर वापस आता है, अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर्रर करता है, ऐ फरिश्ता जा, मेरे बंदे ने मेहनत की है, खेत की जोताई की है, एक एक दाना जो पलट गया है उसको सीधा कर दे। क्यों? मेरे बंदे ने मेहनत की है। कहा मौलाना बात तो सही है, बुखारी की हदीस है। मैंने कहा अब तवज्जो करना और इंसाफ से बताना, यार अगर तेरे मेरे खेत का काम हो, अल्लाह का फरिश्ता आ सकता है। बता तेरा खेत इतना मोतबर कि फरिश्ता आए तो क्या हुसैन को झुलाने के लिए फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पे बात बनती है कि फरिश्ता झूल। नारे रिसालत, अज़मते मौला हुसैन, अज़मते मौला हुसैन। समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अब पता चल गया ना कि यार जब हमारे आपके खेत के काम के लिए फरिश्ता आ सकता है तो हुसैन आज़म को झूला झुलाने क्यों नहीं आ सकता? बहरहाल इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बतों ने साथ दिया तो कुछ बातें अर्ज करके जाऊंगा। मौला अली का जिक्र ये इबादत भी है, और मेरे सरकार फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अलियन इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत और अली का चेहरा देखना भी इबादत। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक चीज और, हर बंदे को अली का जिक्र हजम भी नहीं होता, उसके लिए कुछ शराइत है, कुछ वसूल है, कुछ ज़ाब्ता है। यार क्यों? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिक्र अली से भागते हैं, उनको हजम नहीं होता। मैंने आपसे कहा अली का जिक्र करना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत। और यहाँ तक के सरकार के साहबा कहते हैं माकुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया, अली के नाम से ईमान वाले और बेईमान की पहचान होती है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अली के नाम से पता चलता बेईमान कौन है, ईमान वाला कौन है। यार कैसे पता चलता है? तो सुनो, सहाबा का दौर है, कहते यार जब हमारी महफिलों में ना मुनाफिक लोग आ जाते, हमको पहचानना मुश्किल हो जाता कि इसमें अपना कौन है, बेगाना कौन है। जब पहचानना मुश्किल होता कि इसमें ईमान वाला कौन है, बेईमान कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है, तो कहते हम एक काम किया करते, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। एक बंदा खड़े होकर एक कोने से मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, अली अली का जिक्र करता, अली का नारा लगाता, और एक बंदा सामने से खड़े होकर सबका चेहरा देखता तो
अली के नाम पर जो मुस्कुरा देता हम समझ जाते ये ईमान वाला है, जो मुरझा जाता हम समझ जाते बेईमान। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मौला अली का नाम आया तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए अली के नाम पर मुस्कुराना ये भी ईमान की पहचान है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने चूंकि एक बात रसूल की है और चाहता हूं कि वो ज़ाब्ता आपको वाज़े कर दूं, हर बंदा अली का वफादार नहीं होता, और इंशाअल्लाह मैं वाज़े करूंगा। क्यों यार, करबला का वाक़या तकरीबन 1400 साल का ज़माना हो गया है, लेकिन आज भी कसरत के साथ करबला का वाक़या बयान होता है, लोग सुनते सुनाते हैं। हर साल मुहर्रम का महीना आता है, करबला के वाक़यात बयान होते हैं। यार एक बात समझ में नहीं आती, 1400 साल हो गए, एक साल 2 4 10 20 साल 50 साल बयान हो गया था, काफ़ी था। ये जब जब मुहर्रम आता है हर बार इसका यादा होता है। जब मुहर्रम आया महफिलें सज गई, सभी लग गए और इमाम हुसैन के दीवाने नारों से इस्तकबाल करते हैं, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। आखिर क्यों? करबला का वाक़या बहुत दिन हो गया, और ऐसा नहीं है कि तारीख़ इस्लाम में सिर्फ एक जंग हुई हो, सिर्फ करबला की जंग नहीं हुई है, इसके अलावा बेशुमार जंगें हुई है। तारीख़ इस्लाम उठाओ, मैदान बद्र का भी जंग हुआ है, बद्र का मार्का भी पेश आया है। यार बद्र के मैदान के अंदर 313 मुसलमान थे। रमजान के महीने में बद्र की जंग हुई है। मुसलमान 313 और कुफ्फार काफी तादाद में थे, हजारों की तादाद में। लेकिन आज बहुत कम उस तारीख को दोहराई जाती है, जबकि उसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। यार इसके अलावा जंगे बद्र भी है, जंगे वहद भी है, इसके अलावा जंगे हुनैन भी है, इसके अलावा गज़वे खंदक भी है, इसके अलावा जंगे खैबर भी है, इसके अलावा बेशुमार गज़वात हुए हैं, बेशुमार जंगे हुई है। क्या वजह है? और जंगों को छोड़कर करबला का वाक़या सबसे ज्यादा बयान क्यों होता है? अल्लाह। आपने सोचा? यार हमने नहीं देखा कि कोई रमजान के महीने में महफिल लगाया हो और कहा हो आज बद्र की जंग बयान करना है। क्यों? हालांकि वक्त आता है तो बयान वो भी होता है, लेकिन जिस कदर करबला की बात होती है ऐसा नहीं होता। क्यों? उसमें एक वजह, और यही मेरी तकरीर का पैगाम है। इंशाअल्लाह अगर आप समझ गए मेरी तकरीर का जो मकसद है वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। यार क्यों? आखिर और भी जंगे मजहब इस्लाम में हुई, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार जंगे हुई है, लेकिन यार और जंगों को याद नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर आपको देखना है ना, करबला का एक जंग नहीं हुआ है, मैदान वहद के अंदर आप देख लो। यार ऐसी ऐसी शहादतें हुई है ना, जनाब हजरत अमीर हमजा मेरे सरकार के चचा है, आपको शहीद किया गया। यार आपके जिस्म से कपड़ा तक निकाल लिया गया है ना, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला बिन जहश है, उनके जिस्म के एक एक आज़ा को काट दिया गया है। हजरत अमीर हमजा के सीने को चाक करके कलेजा निकालकर दांतों से चबाया गया है। लेकिन आज वहद को कोई याद नहीं करता, आज इस कदर वहद को याद नहीं किया जाता। यार जितना कसरत से करबला का वाक़या बयान होता है, आखिर क्यों? यार तवज्जो की जरूरत है। जब बेशुमार जंगे हुई है तो हर मैदान में करबला की बात क्यों होती है? हर जगह पर हर साल मुहर्रम का महीना आता है तो करबला की तारीख दोहराई क्यों जाती है? सुनो, मैं आपको जुमला दे रहा हूँ। यार मैं भी मानता हूँ, आप भी जानते हो, जंग बहुत हुई है, बद्र की भी जंग हो, ओहद की जंग हो, लेकिन सुनो, सबसे मैदान करबला का नक्शा अलग है, मैदान करबला का मंजर अलग है। क्यों? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान है तो सामने काफिर है, 313 मुसलमान है तो सामने कलमा से इनकार करने वाले लोग हैं। ओहद के अंदर अगर 1300 मुसलमान है तो सामने कलमा पढ़ने वाले नहीं है, सामने कलमा से इनकार करने वाले हैं। जंगे खैबर हो, एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ कलमा पढ़ने वाले नहीं है। यार वो और जंगे हैं जहां पर मुकाबला हक व बातिल, ईमान और कुफ्र के बीच में है। लेकिन करबला की जंग ऐसी है जहां पर एक तरफ नहीं, इधर भी कलमा है, उधर भी कलमा है, इधर भी नमाज है, उधर
भी नमाज है। आखिर क्यों यार, बताना क्या चाहते हैं, सुनो। बार बार बतलाने की जरूरत क्या है और बार बार इसको बयान करने की वजह क्या है, तो मैं आपके जहन की, आपके मैं तवज्जो चाहूंगा। यार करबला का मसला यही है कि यहाँ दोनों तरफ नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। यार बद्र की जंग हो तो एक तरफ ईमान वाले हो, एक तरफ कुफ्र वाले हो। उहद के अंदर एक तरफ ईमान वाले तो एक तरफ कुफ्र वाले हैं, और मैदान खैबर में एक तरफ ईमान वाले दूसरी तरफ कुफ्र वाले। लेकिन करबला के अंदर इधर भी नमाज, उधर भी नमाज, इधर भी कलमा, उधर भी कलमा। अब बंदे को पता कैसे चले? यही सबसे बड़ी वजह है कि बार बार करबला बयान होता है, बार बार करबला का वाकया आपके सामने रखा जाता है, आपको ये बताने के लिए कि सुनो, वो और जंगें हैं जिनमें मुकाबला कुफ्र और इस्लाम के बीच में हुआ, लेकिन करबला के अंदर इधर भी कलमा, उधर भी कलमा। क्या मतलब? हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, हर नमाजी मुसलमान नहीं होता। एक यजीदियों वाली नमाज है, एक हुसैन की नमाज है, पता चले हुसैनी कौन है और यजीदी कौन। वाह वाह, जिंदाबाद। तो चले कि इसमें दो क्वालिटी के लोग हैं। अब सुनो, आज जगह जगह जो ये कहा जाता ना, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये कादियानी है, ये राफजी है, ये शिया है, यही बताने का मकसद है। जैसे आप लोग कहते नहीं मौलाना साहब, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वो भी नमाजी है, हम भी नमाजी हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं। यार देखना ये नहीं है कि सिर्फ नमाज दोनों तरफ। अगर मसला यही है तो फिर करबला के जंग खत्म। यार करबला के अंदर भी जंग की जरूरत क्या है? इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, इधर भी कलमा, उधर भी कलमा। तो मेरे इमाम, आपको चाहिए था कि आप 72 को ले जाते और 22,000 में शामिल होकर बात हो जाती। लेकिन सुनो, उसमें एक बहुत बड़ी राज की बात, मेरे इमाम ने, शरीयत ने इजाजत देने के बावजूद, मेरे आका इमाम हुसैन ने कयामत तक के लिए मुसलमानों के नमाज की हिफाजत की। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कयामत तक के लिए मुसलमानों के नमाज की हिफाजत की। मालूम है क्यों? अगर करबला में शरीयत ने इजाजत दी है कि जहां पर जान का खतरा हो तो वहां जान बचाओ, इसलिए कि जान बचाना फर्ज है। और करबला में सिर्फ अपनी जान का मसला नहीं है, आलो औलाद पूरा खानदान है उसमें। अल्लाह। लेकिन मसला ये है, मेरे इमाम के पास रास्ता था, अगर चाहते तो जान बचाकर वापस चले जाते। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है ना, बैअत का मतलब ये आज का बैअत का मतलब नहीं कि पीर साहब से मुरीद हो गए अपने घर चले आए, ये नहीं। वो खिलाफत का मसला है। वहां बैअत होने का मतलब कि जिससे बैअत की जाए उसको इमाम बनाया जाए, उसको इमाम बनाया जाए, उसको इमाम भी माना जाए, उसको अमीरुल मोमिनीन माना जाए, उसको हर मसले में अपना हाकिम तस्वुर किया जाए। तो क्या मतलब? अगर इमाम हुसैन 72 को लेकर 22,000 में शामिल हो गए होते, उनके पीछे अगर खड़े हो गए होते ना, तो आज ये जो आप ढूंढते हो ना कि मस्जिद में इमाम कोई आलिम होना चाहिए, मस्जिद के अंदर इमाम कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे इमाम ने यजीद की बैअत कर ली होती ना, तो आज मस्जिदों के अंदर, मिसाल के तौर पर बंदेरी पुरवा की मस्जिद होती, एक शराबी आता और कहता है इमाम साहब पीछे हटो, आज मैं नमाज पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। तो जब इमाम साहब कहते ऐसा क्यों, और वो पलट के जवाब देता, सुनो इमाम हुसैन से बड़े नमाजी हो क्या? जब इमाम हुसैन एक शराबी की इक्तदा कर सकते हैं तो क्या आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते? तो सोचना पड़ता, क्योंकि यजीद शराबी था, है यजीद जानी था। आज अगर कोई फासिक मोलिन, एक फासिक खड़ा हो जाता, कहता है इमाम साहब रोजाना आप नमाज पढ़ाते, आज मैं पढ़ाऊंगा। जब इमाम साहब कहते क्यों, तो कहता देखो इमाम हुसैन ने जब यजीद की बैअत कर ली ना, तो इमाम हुसैन की नमाज से बड़ी आपकी नमाज नहीं है। अगर वो फासिक की इक्तदा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको सोचना पड़ता। तो मेरे इमाम ने कयामत तक आने वाले इन मसाइल को, इनको खत्म करते हुए कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं चाहता तो जान बचा सकता था, लेकिन मेरे सामने नाना की उम्मत है। अगर आज हुसैन बैअत करता है तो कयामत तक के लिए मुसलमान की नमाज बेकार जाती है। मेरे इमाम ने कहा जान तो दे दूंगा, लेकिन मुसलमान की नमाज की